अस्सलाम वालेकुम। ये शाम का वक़्त था जब दिल्ली के ऊपर आसमान में 349 लोगों को ले जाने वाले दो मुसाफिर तैयारे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था, जबकि दूसरा जहाज़ दिल्ली से टेक ऑफ कर चुका था। दोनों जहाज़ों के पायलट्स एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हदायत ले रहे थे और इन दोनों के दरमियान ऊंचाई का 1000 फुट का फ़र्क भी रखा गया था। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि जिन जहाज़ों को 1000 फुट के फ़र्क से एक दूसरे को क्रॉस करना था, दौरान प्रवास आपस में ही टकरा गए। सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई और ज़िम्मेदार कौन है। जब दोनों पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत पर अमल कर रहे थे और इनके दरमियान मुनासिब गैप भी मौजूद था, तो फिर इतनी वसी फ़ज़ाई हदूद में वो आपस में टकरा कैसे गए। ये एक दर्दनाक कहानी है एक ऐसे हादसे की जिसे दुनिया आज बदतरीन फ़ज़ाई टकराव कहती है। पाक व्यू की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि हर गुजरते लम्हे आसमान में 15,000 से 25,000 जहाज़ मौजूद होते हैं। फ़्लाइट्स रिडार के मुताबिक अगर मजमूई परवाज़ों की बात की जाए तो रोज़ाना दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा परवाज़ें लैंड करती हैं। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर हर वक्त आसमान में इतने ज़्यादा जहाज़ होते हैं तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं। इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल और आसमान में बने हुए फ़ज़ाई रास्ते। जिस तरह ज़मीन पर हाईवे होते हैं, इसी तरह आसमान में भी फर्जी फ़ज़ाई रास्ते होते हैं जिन्हें एयरवेज़ कहा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन्हीं एयरवेज़ पर जहाज़ों को मनज़्ज़म करते हैं और हर एयरवेज़ के अलग असूल होते हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले एयरवेज़ पर जो परवाज़ें मशरिक़ की तरफ जाती हैं, यानी यूरोप से दुबई, फिर भारत और चीन की तरफ, इन्हें ताक नंबर ऊंचाई पर रखा जाता है, जैसे 35,000, 37,000 और 39,000 फुट। इसी एयरवेज पर जो परवाज़ें मगरिब की तरफ वापस यूरोप जाती हैं, इन्हें जुफ्त नंबर वाली ऊंचाई दी जाती है, जैसे 34,000, 36,000 और 38,000 फुट। ये ऊंचाई इनकी हदायत पायलट्स के मुतल्लिका इलाके के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर देते हैं। इसी निज़ाम की वजह से हज़ारों जहाज़ एक दूसरे को 1000 या 2000 फुट के फ़र्क से महफूज तरीके से क्रॉस करते रहते हैं और ये एक बिल्कुल मामूल की बात है। लेकिन 12 नवंबर 1996 की शाम भारत के शहर दिल्ली के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि दो मुसाफिर तैयारे एक दूसरे से टकरा गए। इनमें से एक जहाज़ कजाकिस्तान एयरलाइन का 76 था, जो कजाकिस्तान के शमकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:55 पर टेक ऑफ हुआ। तकरीबन 3.5 घंटे की प्रवास के बाद इसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये एक त्यारा फ़्लाइट थी जिसमें 27 मुसाफिर और 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये सब ताजर थे जो कारोबार की गर्ज से भारत जा रहे थे। दूसरी जानब सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 त्यारा दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था और इससे दोबारा मुसाफिरों को सवार करके शाम 6 बजे जद्दा के लिए रवाना होना था। इसमें ज़्यादातर भारतीय मजदूर जो थे सवार थे और सऊदी अरब में काम करते थे। सऊदी त्यारे में कुल 312 अफराद सवार थे, जिनमें 289 मुसाफिर और 23 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इन दोनों प्रवाज़ों की इब्तदा अलग थी, मंजिलें भी मुख्तलिफ। सवार 349 लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि चंद घंटों बाद इसी वसी आसमान में वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तकरीबन शाम 6:23 पर कजाकिस्तान एयरलाइन की फ़्लाइट लंकावे पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। दूसरा एयरवे G45-2 जो भारत और चीन के खलीजी ममालिक से जोड़ता है, जिस पर सऊदी एयरलाइन को दिल्ली से जद्दा जाना था। ये दोनों एयरवेज हरियाणा के ऊपर एक दूसरे को काटते हुए इसी मकाम को लंकावे पॉइंट कहा जाता है, जो दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 328 किलोमीटर दूर है। शाम 6:23 पर कजाकिस्तान के जहाज़ ने दिल्ली
ATC سے رابطہ کیا اور دلی سٹار روٹ پر آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت اس کی اونچائی 25,000 فٹ تھی اور ATC نے اسے 20,000 فٹ پر آنے کی اجازت دے دی۔ اسی دوران شام 6:32 پر سعودی ایئر لائن کا جہاز دلی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر چکا تھا۔ ٹیک آف کے بعد ATC نے اسے 10,000 فٹ تک جانے کی اجازت دی۔ اب دونوں جہاز ایک ہی فلائٹ پاتھ یعنی دلی سٹار پر آمنے سامنے تھے اور دونوں کا رابطہ ایک ہی کنٹرولر کے وی دتا سے تھا۔ دتا کی ذمہ داری تھی کہ دونوں جہازوں کو الگ الگ اونچائی پر رکھے۔ شام 6:34 پر دتا نے قازقستان کے جہاز کو 15,000 فٹ تک جانے کی اجازت دے دی۔ 2 منٹ بعد اسی سعودی جہاز کو 14,000 فٹ تک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دونوں کے درمیان فرق 1,000 فٹ کا رہ گیا تھا، لیکن 6:39 پر قازقستان کے جہاز نے رپورٹ کیا کہ وہ 15,000 فٹ پر آ چکا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ 16,000 فٹ سے نیچے آتے ہوئے 14,000 فٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے دونوں جہاز آمنے سامنے ٹکرا گئے۔ قازقستان کے جہاز کا بایاں ونگ سعودی جہاز کے بائیں ونگ سے ٹکرایا۔ دونوں جہاز ہوا میں ہی ٹوٹ گئے۔ سعودی بوئنگ 747 گھومتا ہوا ہریانہ کے گاؤں میں جا گرا، جبکہ قازقستان کا جہاز بیروہر گاؤں میں جا گرا۔ اس خوفناک حادثے میں 349 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ زبان کی رکاوٹ، ریڈیو پیغامات کی غلط ترسیل، اونچائی پر ہولڈ نہ کرنا اور ATC کی طرف سے کم غیب رکھنا اس حادثے کی بڑی وجوہات تھی۔ اس حادثے کے بعد دنیا بھر میں طیاروں میں TCAS یعنی ٹریفک کنٹرول سسٹم کو لازمی قرار دے دیا گیا اور پائلٹس کے لیے انگریزی زبان کی مہارت کو بھی لازمی بنا دیا گیا۔ امید ہے پاک ویو کی یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔